हे गाइस, दिस इज अपेक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिक नेक्स्ट। तो इट्स बिन अ वाइल सिंस वी ऑल हैव टॉक्ड और मैं बहुत दिन से चाह भी रही थी कि लाइफ अपडेट देने के लिए वीडियो बनाऊँ, बट लाइफ में अपडेट देने के लिए कुछ था ही नहीं तो क्या ही वीडियो बनाती। मतलब था लाइफ में अपडेट देने के लिए और है भी, और बहुत कुछ बातें करनी भी चाहती हूँ, बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बट टाइम के अभाव के वजह से जो भी हो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू कि प्रोफेशनली मेरा अभी क्या चल रहा है, लाइक मैं क्या कर रही हूँ। तो मेरा अभी इंटर्नशिप स्टार्ट हो रहा है, एम बी एच एम एस इंटर्न। फाइनल ईयर का रिजल्ट मेरा अराउंड 1 या 2 अक्टूबर को लग गया और उसके तीसरे चौथे दिन मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई कॉलेज में। तो फिलहाल मेरा टाइमिंग है कॉलेज का 10 से 4:30। तो अराउंड 9:30 को मुझे, मतलब मैं टाइमिंग्स बता देती हूँ मेरे दिन के क्या चल रहे हैं फिलहाल। तो अराउंड 9:30 मुझे अपने घर से निकलना पड़ता है क्योंकि 22 किलोमीटर्स दूर अभी मेरी कॉलेज की बिल्डिंग शिफ्ट हो गई है। ठीक है, तो अराउंड मुझे 45 आवर्स ट्रैवल करना पड़ता है। ओ सॉरी, आवर्स नहीं, 45 मिनट्स मुझे ट्रैवल करने को लग ही जाते हैं। तो मैक्स पकड़ लो 9:30 को मैं निकलती हूँ। फिर कॉलेज के बाद मेरा क्लिनिक्स होता है, मतलब मैं खुद जहाँ पे ओपीडी जाती हूँ वहाँ पे, तो उसका टाइम मेरा है 5 से 10। तो मतलब समझ लो कि अगर मैं अभी 9:30 को निकल रही हूँ घर से, तो मैं डायरेक्टली 10:30 के अराउंड अभी घर पर पहुँच रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फिलहाल शेड्यूल चल रहा है। तो ये हो गया शेड्यूल और टाइमिंग का। तो ये सब चीज़ें मैं अभी मैनेज कैसे कर रही हूँ फिलहाल। तो देखो ऑनेस्टली मेरा अभी तक ना, मतलब 1 महीना भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा और अभी जाके कहीं तो भी मेरा रूटीन अच्छे से बैठा है। नहीं तो 1 महीना भी, पिछला महीना आई वाज़ जस्ट रनिंग कि कॉलेज जाना है, फिर ओपीडी जाना है, कॉलेज जाना है, ओपीडी जाना है। उसके अलावा मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। मुझे पढ़ाई के लिए भी अच्छे से टाइम मिल रहा नहीं था, मतलब नहीं मिल रहा है अभी तक भी। लाइक जो रात में मैं सोना चाहती हूँ सैटिस्फैक्शन से कि आज मैंने इतनी पढ़ाई करके सोई, तो फिलहाल मेरा वो चल रहा ही नहीं है। बट येस आई एम ट्राइंग, ऐसा नहीं है कि मैं ट्राई कर रही हूँ। ये पिछले कुछ 3-4 दिन पहले बहुत ऐसा फोमो हो गया था, बहुत ऐसा लग रहा था कि भाई क्या कर रही हूँ, सिर्फ भाग रही हूँ यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। पता है इतने दिनों में मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छे से रियलाइज हो गई है कि हमें बचपन से बोलते आ रहे हैं रोटी कपड़ा मकान ये इंसान के, ये सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बट इतने 1 महीने में मैं इतना समझ गई हूँ कि एडल्टिंग में टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लाइक वेरी डिफिकल्ट। और अगर तुम वो अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हो, तुम्हारा रोज़ का शेड्यूल अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो रात को भी नींद नहीं आती है। लाइक मेरा तो ये कंप्लीट लूप चालू था, मेरी रात की भी नींद पूरी नहीं हो रही थी और सुबह वापस से इतना उठो, फिर ट्रैवल करके जाओ। इतना मैं यूज्ड टू नहीं थी ना, बिकॉज़ कॉलेज और उसके बाद ओपीडी। ओपीडी तो मैं जाती थी पिछले साल भी, बट इतना ट्रैवलिंग और वो सब जब ऐड हो गया है, तो 2 वीक तो मेरे बस इसमें ही गए कि बैक पेन होती थी, नेक पेन होती थी इतना ट्रैवल करके। बिकॉज़ दिन में ऐसा समझ लो कि 50 किलोमीटर्स तो मेरी ट्रैवलिंग हो जा रही थी। तो इतना मैं यूज़्ड टू नहीं थी, बट अभी चीज़ें ऐसा लाइन पे लग गई है। लाइक ऐसा हो जाता है इंटर्नशिप में कि यही साल हमारे पास बचता है। लाइक रिजल्ट के बाद मुझे भी लगा था कि अब इंटर्नशिप का साल है, तो इस साल तो मैं बहुत कुछ करूँगी, खुद पे ध्यान दूँगी, घूमूँगी, ये सब वो सब। बट हुआ उसके कंप्लीट अपोज़िट। बिकॉज़ पहले मुझे लगा था कि एकेडमिक्स का टेंशन नहीं रहेगा। ये मुझे रियलाइज़ेशन था कि मुझे क्लिनिक्स के साइड में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पर यहाँ जो मेरा अभी एक्सर्शन होना स्टार्ट हो गया है, उसकी वजह से मैं कुछ मैनेज ही नहीं कर पा रही हूँ। लाइक वो ऐसा होता है ना इंटर्नशिप वाले साल में, सोसाइटी का तो प्रेशर होता ही है कि इसके बाद अभी डॉक्टर बन जाएँगे तो चीज़ें आनी चाहिए, यही आखिरी साल होता है हमारे पास कि इसमें हमें सीखना है सब। तो सोसाइटी का प्रेशर अलग होता है और हमारे खुद के अंदर का भी एक प्रेशर होता है जो हमें बार-बार खाते रहता है कि आज आज का दिन खत्म हो गया, क्योंकि 365 डेज़ इंटर्नशिप होती है, तो ऐसा बार-बार वो क्लॉक टिक होता रहता है दिमाग में कि 365 में से इतने दिन कम हो गए, 1 महीना कम हो गया, 1 महीने में हमने क्या किया? तो यही सब प्रेशर की वजह से वो लूप बनता जाता है। अब ये सब चीज़ों में से कैसे निकलना है, इसका सॉल्यूशन तो हमारे खुद के पास ही रहता है। लाइक इतने दिन में मुझे ऐसा फील हुआ है कि जब तक हम हमारे डेली के टारगेट्स कंप्लीट नहीं करते, तब तक हम इसी लूप में फँसे रहेंगे और डिमोटिवेटेड फील होते रहेगा। उससे अच्छा है कि ये सब चीज़ें होने वाली है, इसे एक्सेप्ट कर लो और एडॉप्ट करो नए रूटीन से। ये शायद मैं आप लोगों को बोलते-बोलते मैं भी खुद को ही समझा रही हूँ। और क्या है, हाँ, और एक चीज़ की अपडेट तो नहीं है, बट हाँ, कुछ दिन पहले ही हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। अभी तो 11.8 समथिंग कुछ तो भी है। तो थैंक यू सो मच आप सबके लिए कि आप मेरे साथ बने रहे हैं अभी तक। आगे भी मेरा ऐसे ही साथ देते रहो। और क्या है मेरे पास अपडेट देने के लिए, ऐसा कुछ तो है नहीं स्पेशल। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।